श्री कृष्ण और राधा की रासलीला का प्रसंग भारतीय संस्कृति और भक्ति साहित्य में विशेष स्थान रखता है। यह प्रसंग भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच दिव्य प्रेम को दर्शाता है, जिसमें राधा का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। दावन में जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में थे, तब गोपियां उनके प्रति अत्यधिक आकर्षित थीं। वे अपने सारे सांसारिक कर्तव्यों को छोड़कर श्री कृष्ण के दिव्य रूप और उनके मधुर बांसुरी के संगीत में लीन हो जाती थीं। एक रात शरद पूर्णिमा के अवसर पर, जब चांदनी रात अपनी चरम सीमा पर थी, श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की ध्वनि इतनी मोहक थी कि सभी गोपियां अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर दौड़ी चली आईं। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना किनारे एक दिव्य नृत्य आरंभ किया, जिसे रासलीला कहा जाता है। इस नृत्य में श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से अद्भुत लीला रची, जहां हर गोपी को ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण केवल उनके साथ ही नृत्य कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति थी, जो उन्होंने गोपियों की भक्ति और प्रेम के लिए प्रकट की थी। रासलीला केवल एक साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। राधा, जो कृष्ण की प्रेमिका थीं, इस रासलीला की मुख्य गोपी थीं। राधा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति इतना गहरा और पवित्र था कि वह प्रेम और भक्ति की सर्वोच्च मिसाल बन गई। कहा जाता है कि रासलीला में भी राधा का स्थान सबसे प्रमुख था, क्योंकि श्री कृष्ण का मन राधा में ही बसा था। रासलीला का आध्यात्मिक अर्थ बहुत गहरा है। यह आत्मा, गोपियां और परमात्मा श्री कृष्ण के बीच के प्रेम को दर्शाता है। इस प्रेम में न कोई स्वार्थ था, न कोई भौतिक लालसा। यह केवल एक शुद्ध निराकार प्रेम था, जहां आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में विलीन हो जाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां राधा स्वयं अपनी पहचान को भूलकर पूरी तरह से कृष्ण में समर्पित हो जाती है। यही कारण है कि भक्ति परंपरा में राधा कृष्ण का प्रेम आदर्श माना जाता है। रासलीला इस बात का प्रतीक है कि जब प्रेम सच्चा और शुद्ध हो, तो उसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम में सबसे महत्वपूर्ण है संपूर्ण समर्पण और निष्काम भाव। कृष्ण राधा के प्रेम की शिक्षा गहरी और आध्यात्मिक है। उनका प्रेम केवल सांसारिक आकर्षण का प्रतीक नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच शुद्ध निष्काम प्रेम का प्रतीक है। इस प्रेम की कुछ मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम स्वार्थ रहित था। राधा ने श्री कृष्ण से किसी भी भौतिक या व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा नहीं की। उनका प्रेम केवल कृष्ण की भक्ति और समर्पण पर आधारित था। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के होता है। राधा का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। उन्होंने अपनी पहचान, अपना अहंकार, सब कुछ कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया था। इस प्रेम में वह पूरी तरह से डूबी हुई थीं। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि आत्मा, राधा और परमात्मा कृष्ण के बीच सच्चा प्रेम ही अंतिम सत्य है। जब आत्मा पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होती है, तब वह सच्चे मिलन को प्राप्त करती है। यह प्रेम केवल भौतिक शरीर या मन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम है। राधा का प्रेम भक्ति मार्ग का सबसे उत्तम उदाहरण है। उन्होंने संसार की सारी बाधाओं को त्याग कर केवल कृष्ण की भक्ति की। इससे यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है, जिसमें प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। राधा को कृष्ण पर अटूट विश्वास था। उनका प्रेम किसी भी परिस्थिति या बाधा से प्रभावित नहीं हुआ। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है, और यह विश्वास हमें किसी भी कठिनाई या चुनौती से पार पाने में मदद करता है। राधा और कृष्ण का प्रेम इस बात का उदाहरण है कि सच्चा प्रेम किसी भी सामाजिक या भौतिक सीमाओं में बंधा नहीं होता। उनका प्रेम दैवीय और शाश्वत था, जो किसी भी सांसारिक बंधन से ऊपर था। कृष्ण राधा का प्रेम हमें यह सिखाता है कि प्रेम का सबसे उच्च रूप वह है जिसमें न कोई स्वार्थ होता है, न कोई मोह। यह प्रेम हमें आत्मिक शांति
और ईश्वर के समीप ले जाता है, जहाँ केवल भक्ति, समर्पण और विश्वास का स्थान होता है।